श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, आज है प्रदोष की विशेष तिथि। और अगर प्रदोष किसी विशेष वार पर पड़ जाती है ना, तो उसका महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर प्रदोष गुरुवार के दिन पड़ जाए तो उसका महत्व अपने आप में ही बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आज के दिन ही आपको करना है एक दीपक और दो लौंग का महा उपाय। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन के हर दुख का अंत हो जाएगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। दोस्तों, गुरुवार का मतलब होता है भगवान विष्णु जी का वार। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक दीपक और दो लौंग का एक ऐसा शक्तिशाली उपाय के बारे में बताएंगे जो आपकी बंद किस्मत के दरवाजे को खोल सकती है। दोस्तों, इस संसार में हर मनुष्य यही चाहता है कि उस मनुष्य को माता लक्ष्मी जी की कृपा मिले और माता लक्ष्मी जी उसके घर पर वास करने आए। परंतु माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे किया जाता है यह कोई नहीं जानता। तो एक बात का ध्यान रख लीजिए दोस्तों, कि जिस मनुष्य को भी भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाता है वहां पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। इसलिए आज आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं गुरुवार के दिन करने वाला महा उपाय। बृहस्पतिवार के दिन अगर आप एक दीपक और दो लौंग का यह उपाय करते हैं सही मुहूर्त पर, तो आपके जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानियां होगी वह एक दिन के 2-4 मिनट के उपाय से ही हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। देखिए दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर मनुष्य पैसा का समझा जाता है, परंतु हमारे भारतवर्ष में केवल 22% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा है कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ी उनके पैसे पर राज कर सकती है। बाकी बचे हुए 78% लोगों में से 10% लोग उपाय करके अपनी किस्मत को चमका लेते हैं, उसे अपने अनुरूप बना लेते हैं। बाकी जितने भी लोग होते हैं वह जीवन में गरीबी का शिकार हो जाते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप जीवन में निराशा का शिकार ना हो, गरीबी का शिकार ना हो, तो शास्त्रों के बताए गए एक ऐसे उपाय को कर लीजिए जो सिर्फ आप बृहस्पतिवार के दिन अगर करते हैं सही मुहूर्त पर, तो मान के चलिए भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में आपके राहु केतु आपके ग्रह तारे आपका साथ देना चालू कर देंगे। इसके बाद आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा ही पहुंचेगा। दूसरी तरफ इस उपाय से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। इसके बाद आप मानकर चलिए दोस्तों, आपके जीवन में धन की अपार वर्षा होगी। आपके जीवन में आप आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए थे, वह समस्या खत्म हो जाएंगी। कुल मिलाकर यह सब जान लीजिए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन चारों ओर से खींचा हुआ चला आएगा। दोस्तों, आपको एक बात बता दे, अगर आप भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं या आप अपना उन्हें इष्ट देवता मानते हैं, तो कभी भी आपको भगवान विष्णु जी की पूजा को सिद्ध करने के लिए कम से कम 12 से 15 बृहस्पतिवार पूजा करनी होती है। परंतु अगर आप महीने के पहले बृहस्पतिवार के दिन कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, तो वह तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन बहुत ही पवित्र समझा जाता है और यह पूरा दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इसलिए गुरुवार को बृहस्पतिवार कहा जाता है। और कई तांत्रिक और कई पुजारी लोग तो इस दिन का इंतजार करते हैं पूरे साल भर से, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन कोई भी मनुष्य अगर थोड़े से भी उपाय करता है तो उस मनुष्य को इस उपाय का करोड़ों गुना पलट करके मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को 2-4-5 मिनट निकाल करके बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार के दिन यह उपाय कर लेते हैं जो एक दीपक और दो लौंग का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के दुख दर्द गरीबी परेशानी सब खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे, तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में हर परेशानियां खत्म हो जाए और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो पूरे सच्चे मन से और पूरी सच्ची श्रद्धा से तो पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं उपाय के बारे में, परंतु बस इतना ध्यान रखिएगा कि जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इन उपायों को करने का भी एक सही मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त पर अगर आपने इन उपायों को कर लिया तो दोस्तों, यह बात तो हम आपको लिख कर दे सकते हैं कि यह उपाय कभी भी विफल नहीं होंगे। इन उपायों का आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए दोस्तों, उपाय को सही मुहूर्त पर करना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले उपाय की, जो है कर्ज मुक्ति का महा उपाय, धन प्राप्ति का महा उपाय। यह उपाय अगर आपने कर लिया तो मान लीजिए आप अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए हैं, आपके पास पैसा नहीं है और अगर पैसा कहीं से आ भी जाता है तो वह टिकता नहीं है, या आपने कर्ज लिया हुआ है तो आप कर्ज में फंसे हुए चले जा रहे हैं, तो आप यह सरल सा उपाय कर लीजिए, आपको धन संबंधित हर तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप 2 साबुत लौंग ले लीजिए। साबुत लौंग का मतलब होता है कि उसके ऊपर वाली फूल होनी चाहिए, वह टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। तो आप 2 साबुत लौंग ले लीजिए। अब आपको लेना है एक दीपक, और उस दीपक में आप क्या डालेंगे बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस दीपक में आपको डालना है गाय माता के दूध से बना हुआ घी। ठीक है दोस्तों, 4 बत्ती वाला आप दीपक ले लीजिए
उस दीपक के अंदर आप डाल दीजिए गाय माता का बना हुआ घी। जो बाती आप लगाएंगे दोस्तों वह लाल रंग की होनी चाहिए। अब आपके घर का जो भी पूजा घर हो वहां पर आपको बैठना है। यह उपाय आपके घर के पूजा घर पर ही करना है और यह उपाय करने के बाद आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आता है। घर के पूजा घर पर बैठ गए। अब आपके घर पर जो माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, भगवान विष्णु जी की कला चित्र है, उनके सामने आप बैठ जाइए। और मान लीजिए यदि आपके घर में कला चित्र नहीं है तब कला चित्र खरीद कर ले आइए दोस्तों, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कला चित्र घर पर स्थापित करना बहुत ही शुभ होता है। अब यह कला चित्र के सामने आपको एक दीपक रखना है। सबसे पहले आप दीपक जला दीजिए। दीपक को जलाने के बाद उसमें आपको एक लौंग डालना है। तो पहला वाला लौंग आपने उसमें उसके अंदर डाल दिया। अब दूसरा लौंग आप माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच में रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है। मंत्र ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। अब आपने यहाँ कर लिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जो दूसरी लौंग है जिसे आपने माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच में रखा था, उस लौंग को आप उठाइएगा और अपने हाथ में पकड़ लीजिएगा। अब उस लौंग को अपने हाथ में पकड़ कर अपनी परेशानियां, आपकी जो भी धन संबंधित परेशानियां हैं उसे आप बोल दीजिए। अब आपको एक लाल पेपर लेना है या फिर आप एक लाल कपड़ा ले लीजिए। अब इस पेपर या कपड़े पर आपको इस लौंग को रखकर इस पूरे कपड़े को मौली धागे से बांध देना है। अब आपको बस यही करना है कि जिस कमरे में आप अपना धन दौलत सोना चांदी रखते हैं, इस कमरे में बृहस्पतिवार के दिन आपको इस कपड़े या पेपर को रख देना है। बस इतना आपको करना है दोस्तों। अब इससे क्या होगा, इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं तो खत्म होगी ही होगी। और अगर आपने कर्जा लिया था तो उस कर्ज के बोझ में आप फंसे हुए चले जा रहे थे, तो वह परेशानी भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों यह था पहला उपाय, एक बार जरूर करके देखिएगा। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, भगवान विष्णु जी की कृपा को प्राप्त करने का महा उपाय है। और यह उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके ग्रह तारे से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे, विकास करेंगे और बहुत ही आगे जाएंगे। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आपको बृहस्पतिवार के दिन शाम को नहाना है, धोना है। 8 बजे के बाद के मुहूर्त के बाद आपके घर के पास किसी भी पीपल के पेड़ के पास आपको चले जाना है। किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाने से पहले आपको एक दीपक ले लेना है जिसमें गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। अब आप 5 लौंग ले लीजिए जिसके ऊपर पूरा फूल होना चाहिए। अब आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है। पीपल के पेड़ के पास आपको सबसे पहले एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद उसमें सबसे पहले आप एक लौंग डाल दीजिए। एक लौंग डालने के बाद अब आपके पास में बचा है 4 लौंग। तो अब इन 4 लौंगों को आप पूर्व दिशा की ओर बढ़ा दीजिए। अब आपको पीपल के पेड़ की 3 परिक्रमा करनी है। 3 परिक्रमा करते वक्त आपको भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र आपको बोलना है दोस्तों। इस मंत्र का जाप कीजिए और अपने घर पर आ जाइए। बस इतना उपाय आपको करना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे। आपके कार्य ग्रह आपका साथ देंगे और आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको सफलता जरूर मिलेगी। उस निर्णय से आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो दोस्तों यह थे गुरुवार के कुछ विशेष उपाय जिन्हें आपको जरूर करना चाहिए। हम मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।